हेलो बच्चे, हम लोग घन के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब मैं घनमूल के बारे में बताती हूँ। तो एक शब्द यहाँ आता है प्रतिलोम संक्रिया। प्रतिलोम संक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम संक्रिया का मतलब होता है, पहले वर्ग की बात करते हैं तो घन की बात समझ में आ जाएगी। पहले 2 का 1 का वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 पर पावर 2 यानी 1 गुने 1 और बराबर 1। और 2 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 2 और गुने 2 और गुने बराबर 2 दूना 4। और 3 का वर्ग निकालते हैं तो 3 और गुने 3 बराबर 9। और 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 और गुने 4 और बराबर 16। तो यही इसी में समझ में आ जाएगा प्रतिलोम संक्रिया। प्रतिलोम संक्रिया का मतलब होता है कि यहाँ जो आपका 1 का वर्ग निकाले हैं तो वर्ग आया है 1, इधर वर्ग है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना आएगा, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना आएगा 36 और 7 का वर्ग कितना आएगा, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग कितना आएगा बच्चे, तो 8 का वर्ग आएगा 64। तो यहाँ जब 1 देखते हैं वर्ग तो हमें वर्गमूल निकालना रहेगा। तो 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1 ही, 1 का वर्ग भी 1 और 1 का वर्गमूल भी 1। और 2 का वर्ग हुआ 4, 2 का वर्ग हुआ 4, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल होगा 2। 3 का वर्ग है 9, तो 9 का वर्गमूल है 3। 4 का वर्ग है 16, तो जिसका वर्ग है पूरा पूरी 4 का वर्ग है 16, तो 16 का वर्गमूल है 4। 5 का वर्ग है 25, तो 25 का वर्ग है 5। यही तो है प्रतिलोम संक्रिया। आप जिसका वर्ग निकाले हैं और जो वर्ग आया है उस संख्या का, जिस संख्या का वर्ग निकाले थे 2 बार गुना करके, वही उसका प्रतिलोम है, इसका वर्ग है। तो 25 का वर्ग होगा 5, 36 का वर्ग होगा 6, 49 का वर्ग होगा 7 और 64 का वर्ग होगा 8। सभी संख्याओं का पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है। जैसे 1 का वर्ग हो गया 1 पूरा पूरी लिख देंगे, लेकिन इसके बीच में 2 और 3 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 3 का दशमलव में निकाल सकते हैं, और वह भी कोई जरूरी नहीं है कि दशमलव में भी पूरा पूरी कट जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल कितना है, होगा 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 दूना 4। लेकिन 5, 6, 7 और 8, ये बीच में जो गैप्स है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ये 4 जो संख्या बीच में आया उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। उसके बाद आ गया क्या, कहाँ, 9 पर, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। और फिर 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक सही वर्गमूल, शुद्ध वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। पर जब 16 पर पहुंचते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। 4 का वर्ग है 16, तो 16 का वर्ग है, वर्गमूल है 4। इधर से है इधर वर्ग, लेकिन इधर वाला इधर है वर्गमूल। प्रतिलोम संक्रिया, 4 का वर्ग, वर्ग कैसे बोलेंगे क्योंकि इस पर पावर 2 है, तो 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4। यह नहीं कि 16 का वर्गमूल 4 पर पावर 2, नहीं, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 5 का वर्ग है 25, तो 25 का वर्गमूल होगा 5। 6 का वर्ग है 36, तो 36 का वर्गमूल होगा 6। और 7 का वर्ग है 49, और 49 का वर्गमूल है 7। 8 का वर्ग है 64,
तो 64 का वर्गमूल है 8। इस तरह से अब प्रतिलोम संक्रिया समझ गए होंगे कि जिस संख्या का जो पूरा पूरी वर्ग आया है उसी का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं पूरा पूरी, और बीच वाली संख्या में जो 16 के बाद 24 तक के संख्या है उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल सकते हैं। फिर 25 के बाद 10 संख्या जो आया 35 तक उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकालेंगे। फिर 36 के बाद आ गया 48 तक के उस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर 49 के बाद 63 तक अगर आएगा उस संख्या का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हो गया प्रतिलोम संक्रिया। ठीक इसी प्रकार से और वर्ग का क्या चिन्ह है, कैसे लेते हैं, ऐसे करते हैं वर्ग का, और अगर यहाँ 2 दिया हुआ है तो भी चलेगा, ऐसे दिया हुआ रहता है नहीं। यही है इसका सांकेतिक चिन्ह, क्या चीज का, वर्गमूल का। और वर्ग का तो ऊपर पावर 2 है, वर्ग का चिन्ह है संख्या पर पावर 2, लेकिन वर्गमूल का चिन्ह है इस तरह से एस का चिन्ह लगा करके ऐसे दिया हो रहता है, तो इसको कहते हैं वर्गमूल। जैसे रहता है कि 4 और भाग 2 कुछ नहीं बोल रहा है, तो यह हमें बता देता है संकेत से कि इसमें 2 से बंटवारा करना है, तो इसका आ जाएगा 2। बांटेंगे 2 भाइयों में 4 को तो 2 आएगा, 2-2 पड़ेगा हिस्सा। तो यह सांकेतिक जो चिन्ह है, मान लिया यहाँ 36 है, तो यह चिन्ह हमको बताता है कि हमें कह रहा है कि वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लगता है। 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6 और गुने 6, और उसमें 1 रह जाता है, 6 आ गया वर्गमूल। 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग प्रतिलोम संक्रिया घन में भी होता है कि जिस संख्या का घन निकालते हैं, जैसे 1 का घन है 1, 2 का घन है 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2, 4 4 दूना 8। 3 का घन है 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, और 4 का घन है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। 5 का घन है 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25 5 125। तो क्या हुआ, 1 का घन 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 आया। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इस तरह से 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन रोज रोज आप लोग याद कर सकते हैं जो नौजवान है। तो जिस तरह से वर्ग में बताए कि जिसका घन निकालते हैं उसी का घनमूल भी शुद्ध रूप से पूर्ण घनमूल होता है। जैसे 1 का पूर्ण घन है कितना, पूरा घन पूर्ण घन है 1, तो 1 का वर्गमूल भी 1 होगा। 2 का घन 8, तो 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। 3 का घन 27, और 27 का घनमूल 3। फिर 4 का घन 64, और 64 का घनमूल 4। फिर 5 का घन 125, तो 125 का घनमूल 5। 6 का 6 छक 36, और 36 छक्का 6 छक 36, और 6 18 19 20 कितना आएगा, 216। 6 का घन 6 गुने 6 गुने 6 बराबर आ गया 216। कितना का, 6 का घन, 6 का घन कितना आया बच्चा, तो 216। कैसे आया, घन का मतलब 3 बार उस संख्या से गुना किए तो आ गया 216। तो 216 का वर्ग मूल घनमूल कहेगा तो लिखेंगे 6, लेकिन 125 के से और 215 तक का जितने सारी संख्याएं हैं उसका पूरा पूरी घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7,
यानी जितना संख्या है उसका पूरा पूरी घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। 8 के बाद 8 11 के 26 तक के पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं। बस प्रतिलोम जैसे वर्ग का है उसी तरह से घन का भी है। तो 1 का घन और 1 घनमूल 1, 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2, 3 का घन 27, 27 का घनमूल 3, 4 का घन 64 और 64 का घनमूल 4, 5 का घन 125, 125 का घनमूल 5, 6 का घन 216 और 216 का घनमूल क्या आ गया 16, 6। इस तरह से हम लोग प्रतिलोम संक्रिया समझ गए हैं। और यह जो इसका जो चिन्ह है किसका, घनमूल का, तो वर्गमूल का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक वर्गमूल दे करके, और यहाँ अगर 3 लग गया तो यह हो गया घनमूल का, यह हो गया घनमूल का। अब जैसे यहाँ प्रश्न दे दिया जाए कि 64 का घनमूल निकालिए, 64 का घनमूल, तो कौन ऐसी संख्या है जिसको 3 बार हम गुना करेंगे उसी संख्या से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64। तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64 बराबर घनमूल कितना आ गया, 3 में से 1 ले लिया जाता है, वर्गमूल में 2 में से 1 ले लिया जाता है और चिन्ह खत्म हो गया। और घनमूल में 3 में से 1 ले लिए, यानी 64 का घनमूल कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब बताइए कि डायरेक्ट कैसे जान गए। मान लिया जाए 25 है कि 25 का घनमूल, 25 का घनमूल बराबर व्हाट कितना होगा, तो 25 का घनमूल कितना होगा, कितना होगा बाबू, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 और 25 पचे 125, 25 का पूरा पूरी घन नहीं, सॉरी बाबू 125 बोले थे, 5 का पूरा पूरी घन तो निकल ही नहीं सकता है, तो यहाँ होगा गया 3 और इसमें से निकाल लिए 1 को, यही इसका घनमूल बराबर आ गया, संख्या कितना 5 आ गया। इस तरह से अब घन और घनमूल निकालने के लिए पहले अब जानिए कि यह जो 5 गुने 5 गुने 5 लाए कैसे ले आए, कहां से दिमाग लगाए कि 125 को 5 ही एक ऐसी संख्या है जिससे घनमूल निकल, तो इसके लिए भी 125 का क्या किए, अभाज्य गुणन खंड, 125 का अभाज्य गुणन खंड करेंगे, 5 2 7 1 8 नहीं, 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, यहाँ बच गया 2, 5 पचे 25 और फिर 5 से 5 पचे 25 कितना हुआ 5 गुने 5 गुने 5, अभाज्य गुणनखंड निकाले तो समझ में आ गया। फिर नहीं तो ऐसे ऐसे दीजिए और नहीं तो फिर एक बार कर दीजिए, यहाँ 1 हो गया तो 3 को 5 ऐसे भी हुआ। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बहुत जरूरी है सीखना, अभाज्य गुणनखंड से ही हम लोग वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। और अब देखते हैं आगे कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बाकी जो बेसिक था उसे मैं समझा दी, घन बता दी, घनमूल बता दी, कैसे पूर्ण घन बनेगा, कैसे पूर्ण वर्ग बनेगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ दिया हुआ है संख्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्या लिखें, यहाँ काट के लिख देते हैं।
निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का, अब मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे प्रतिलोम संक्रिया क्या है। जैसे एक का घनमूल एक, तो एक का घन एक, प्रत्येक संख्या का घनमूल क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब पहला में दिया है क्या चीज? 125। बहुत इजी दिया है शुरू में। तो अब 125 का हमें घनमूल निकालना है बच्चा। तो कह दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो 125 का अभी तुरंत निकाले थे, उसमें दे भी दिया है। तो 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 1 पचे 5, यानी क्या हो गया? 125 का गुणनखंड विधि से क्या निकालने के लिए कह रहा है? घनमूल। तो बराबर ऐसे करके इसका चिन्ह जो है, चिन्ह दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, दे देते हैं तो और अच्छा है। 5 गुने 5 गुने 5 कई बार आ गया? 125 3 बार में। तो घनमूल आ गया क्या चीज? 3 आ गया। सॉरी बाबू, 3 3 9 9 3 27। देखिए यहाँ लिखे हैं 5 गुने 5 गुने 5, लेकिन यहाँ लिख दिए है 3। यही सब गलतियां होती है मुझसे। 5 हो गया आंसर। अब इसे मैं मिटा सकती हूँ क्योंकि सब अभाज्य रहने देंगे गुणनखंड, तो फिर बनेगा ही नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। अब दूसरा में है 729। दूसरा में दिया क्या है? 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निकालना है क्या चीज? घनमूल निकालना है। और घनमूल तो 729। अब देखते हैं कि 2 से तो कटेगा नहीं। 9 2 11, 11 हो 7 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1 2 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 3 7 2 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 8 24 और 3 इकाई 3, 8 1 9, फिर से कट जाएगा 3 से। तो कितना होगा? 27 27 तिया 81, फिर कट जाएगा 9 तिया 27, फिर कट जाएगा 3 तिया 9, फिर कट जाएगा 3 इकाई 3 है। लास्ट में कोई जरूरी नहीं आता, इतना भी छोड़ सकते थे तो भी वही गिनती में आता। तो इसका गुणनखंड विधि से निकाले, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6। तो बराबर 3 में से 1 निकालना है। तो 3 1 3 निकाल लिए, और इस 3 में से एक समूह में 1 3 निकाल लिए। तो 3 तिया कितना आ गया? वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे। वर्गमूल नहीं बेटे, सॉरी, घनमूल। या तो जब यहाँ दिया हुआ है घनमूले तो निकल ही रहा है, तो घनमूल आ गया 3 गुने 3 बराबर 9, आंसर हो गया। और दिया है 512। तीसरा है 512। अब देखते हैं 512 का घनमूल कैसे निकलता है।
512 लिखे। अब देखते हैं कि 3 से कटने वाला, हाँ 2 है इकाई में तो 2 से कटेगा ही। 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 2 पचे 10, यहाँ बचा 1, और 2 छक 12, फिर 6 आया, 2 से कटेगा ही। 12 दूनी 24, यहाँ बचा 1, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा, 32 दूना 64, फिर 2 से कटेगा, 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा, 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया 3 3 के समूह में, यानी 2 पर पावर 3 और गुने फिर ये तीनों में 2 पर पावर 3 और फिर गुने यह तीनों में 2 पर पावर 3। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी 3 3 में से एक एक को निकाल लेते, तो 2 गुने 2 और गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, और 64 में 8 से करेंगे तो देखते हैं तो आता है कि नहीं। 8 चौक 32 के 2, और 8 छक 48, 49 50 51, हाँ जी आ गया 512, तो घनमूल निकल गया, यही हो गया 8 हो गया आंसर। यह जो 8 निकला, 9 निकला और ये 5 जो आया आंसर, यह क्या चीज निकाले? घनमूल निकाले हैं, घनमूल घनमूल। कुछ शॉर्ट कर देते हैं इसलिए क्योंकि समस्या है बोर्ड का, तो कुछ शॉर्ट भी करना पड़ता है, और भी विस्तृत से कर सकते थे, लेकिन इतना जरूर है कि मैं इतना बार बक देती हूँ, इतना बोलती हूँ कि अगर समझने वाले रहेंगे तो बहुत कमजोर दिमाग वाले भी समझ सकते हैं, और बहुत तेज दिमाग वाले भी अगर नहीं समझना चाहेंगे तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं समझेंगे। लगेगा कि यह एक महिला ग्राम क्या बता सकती है, तो फिर नहीं समझेंगे। तो किसी का मत करना, फूल नहीं बने। तो मैं बाबू एक लाइन गाती हूँ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।